बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 42 के साथ मैं हूं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। जी बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 9D का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन, इन 6 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट आर्टिकल में हम लोग बेटे पढ़ चुके हैं कर्व सरफेस एरिया के बारे में, किसी कोन के एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस के हवाले से हम पढ़ चुके कि कोन क्या होती है और इसकी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा कि इसकी हाइट और इसकी स्लांटेड हाइट में क्या फर्क है और इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल भी किया था। आज के मेरे बेटे हमारे क्वेश्चन लिखने से पहले मैंने यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया। आप लोग जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इक्वल होता है पाई आर एल के, और इसी तरह से नीचे ये जो सर्कुलर बेस है इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है किसी कोन के लिए पाई आर स्क्वायर के। इसी तरह इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो फिर ये टोटल एरिया ऑफ द कोन आ जाता है, जिसे हम टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया भी कहते हैं। और इन दोनों को आपस में प्लस करने पर पाई आर एल ये वाली वैल्यू प्लस पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू, इन दोनों को प्लस करें तो ये फॉर्मूला हमारे पास ओवरऑल इस तरह से भी आता है। बुक्स को खोल के अपने सामने रखेंगे। एक्सरसाइज 9D क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 149, पेज 149 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 को मैं पढ़ रहा हूं। मेरे बेटे आप लोग बुक्स के ऊपर इसको साथ साथ पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा द रेडियस ऑफ द कोन बेस इज 5.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू बताई हुई है। मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई और इसमें ये रेडियस आर की वैल्यू बताई हुई है और इसी तरह क्या बताया हुआ है, एंड द स्लांट हाइट इज 8.5 सेंटीमीटर। और ये स्लांट हाइट जो है, ये तिरछी हाइट जो है, इसकी वैल्यू भी आपके सामने 8.5 सेंटीमीटर बताई हुई है। क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें वैल्यू चाहिए पाई आर एल प्लस आर। यहां पे एल की वैल्यू आपके सामने गिवन है 8.5 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला पाई की जगह उसकी वैल्यू आप जानते हैं 22/7, आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट करेंगे इनटू एल प्लस आर, एल और आर की वैल्यूज पुट करके आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये आपके अपने जिम्मे है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बेटे, द हाइट ऑफ ए कोन इज 11.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हाइट बताई हुई है, एच की वैल्यू बताई हुई है, ऑफ द कोन इज 14 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर इसमें बताया द हाइट ऑफ द कोन इज 11.2 एंड स्लांट हाइट, एच की वैल्यू भी बताई हुई है 11.2 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट भी बताई हुई है 14 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और सरफेस एरिया ऑफ द कोन हमने ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एच और एल की वैल्यू बताई हुई है, जबकि फॉर्मूला हमारे पास इस्तेमाल होता है उसमें आर और एल यूज होता है। तो आप लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, आप पहले इस एच और इस एल की वैल्यू को, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस फॉर्मूले से एल और एच की वैल्यू गिवन है, तो पहले आप मेरे बेटे आर की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इस फॉर्मूले के साथ आप सरफेस एरिया कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट आपके असाइनमेंट्स में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा टेक्निकल, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, बुक के ऊपर नजर रखेंगे। द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ ए कोन इज 742.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें मेरे बेटे आपको कर्व सरफेस का, ये कोन का जो ऊपर का हिस्सा है, इसका एरिया आपको बताया हुआ है 742 एंड द स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट की वैल्यू ये वाली जो तिरछी हाइट होती है इसकी वैल्यू भी आपके सामने गिवन है 22.5। फाइंड द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको चाहिए। एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस आपके सामने मैंने लिखा 742.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लांट हाइट भी गिवन है, टोटल सरफेस एरिया जिसका फार्मूला आप लोग पढ़ चुके, ये इसका फार्मूला होता है। ये इस फार्मूले के साथ हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, जबकि एल की वैल्यू गिवन है। इस फार्मूले के मुताबिक हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कर्व सरफेस एरिया के फार्मूले को यूज करते हैं। बेटे याद रखिएगा, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला जो होता है वो होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया, ये जो एरिया कर्व सरफेस गिवन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल। तो ये सारा कुछ पाई आर एल के इक्वल होता है। तो हम पुट करेंगे कि पाई आर एल इज इक्वल टू 742.5
और इस क्वेश्चन में एल की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले से गिवन है 22.5, पाई की वैल्यू जानते हैं, पाई की वैल्यू आर आ गया, एल की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आप कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करके आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैंने आर की वैल्यू फाइंड की तो वो आई 10.5 सेंटीमीटर। अब आर की इस वैल्यू को टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे, फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। एल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आर की वैल्यू हमने यहां पे 10.5 सेंटीमीटर फाइंड कर ली है, बाकी वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, बुक्स को खोल के अपने सामने रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बेस एरिया ऑफ द कोन इज 67.24 पाई। क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है 67.24 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये क्या है, बेस एरिया ऑफ द कोन है। और क्या चीज गिवन है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फाइंड द हाइट एंड स्लांट हाइट इज 12.5 सेंटीमीटर, 12.8 सेंटीमीटर। स्लांटेड हाइट, तिरछी हाइट भी आपको गिवन है। मैंने यहां पे ये वैल्यूज लिख दी हैं कि बेस एरिया ऑफ द कोन 67.24 पाई, एल की वैल्यू 12.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और मेरे बेटे हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट एंड द सरफेस एरिया। एच की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है, मैंने यहां पे लिखा, और सरफेस एरिया की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। गिवन है जी बेस एरिया ऑफ द कोन 67.24 पाई। बेस एरिया आप लोग पहले फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं कि बेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे लिखा हुआ है बेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू दिस, तो मैंने इसको लिखा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 67.24 पाई। इस साइड के पाई और इस साइड के पाई को कैंसिल करते हैं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 67.24, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास कितना आर की वैल्यू आ जाएगी 8.2 सेंटीमीटर। अब मेरे बेटे हमारे पास आर की वैल्यू मौजूद है, हमारे पास एल की वैल्यू मौजूद है, हम फाइंड करना चाहते हैं एच की वैल्यू। फॉर्मूला यूज करेंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां पर एल की वैल्यू 12.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर और एच की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं आर की जगह 8.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एच का आंसर आएगा। और इसी तरह से आर भी फाइंड हो गया और इसी तरह से एल की वैल्यू हमें गिवन थी, तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जो आप लोग पहले पढ़ चुके, बार बार पढ़ चुके। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट बेटे बेटे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जी, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन। सर्कमफेरेंस बेस, मेरे बेटे मैं आपको पहले समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि ये कहलाती है बेस। अगर ये कोन है तो ये कोन की ये बेस कहलाती है और सर्कमफेरेंस कहलाता है इसका ये बाहर बाहर वाली साइड। यानी कि अगर मैं इसको यहां पे इस शक्ल में बनाऊं तो ये बाहर वाली ये जो टोटल साइड है इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, अहाता, बाहर की बाउंड्री। ये हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, बेस की सर्कमफेरेंस आपको बताई हुई है और उसका एरिया आपको बताया हुआ है और ये है 39.6 सेंटीमीटर। एंड हाइट यानी एच की वैल्यू भी आपको गिवन है जो कि गिवन है 8.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा फाइंड द सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, यानी ये फॉर्मूले वाली वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इस फॉर्मूले की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए एल और आर की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैंने आपके सामने यहां पे लिख दिया, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस है 39.6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है। और सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मेरे बेटे होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो आर की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। यहां पे आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2 पाई को इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 39.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7। कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 6.3 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और ये है 8.4 सेंटीमीटर। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एल की और फिर इस फॉर्मूले के अंदर एल और आर की वैल्यूज को पुट करके सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ये मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपके असाइनमेंट है। लाजमी इसको समझ के थोड़ा टाइम देके आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स के ऊपर इसको कंप्लीट करना है। निहायत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो इसको आगे भी इंप्लीमेंट होना है, इसको आगे भी चल के आपके काम आना है, तो लाजमी इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू मेरे बेटे, यही आपकी असाइनमेंट है।